दोस्तों, कई बार हम सभी खादों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी फसल कमज़ोर रह जाती है। फसल पीली रह जाती है, फसल में पीलापन दिखता है, अच्छी सी ग्रोथ नहीं दिखती है, कल्ले का फुटाव नहीं दिखता है, जड़ों का विकास सही से नहीं होता है। ऐसा बहुत सारे कारणों से हो सकता है। आज हम कुछ कारण भी आपको बताएंगे और इसका समाधान भी आपको बताएंगे। कैसे आप अपनी कमज़ोर फसल में अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, कैसे आप पीलापन दूर कर सकते हैं, कैसे आप अधिक से अधिक कल्ले पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा आपका नहीं करेंगे और बहुत कम खर्चे में आप आसानी से कल्ले बढ़ा पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद SRJ चैनल पे आपका स्वागत है। अगर कोई भी आपके मन में सवाल हो, सुझाव हो तो आप कमेंट करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको लगभग डेली आपको खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखने को मिल ही जाती है। तो चलिए जानते हैं। अब यहाँ पे फसल कमज़ोर होने की वजह तो बहुत सारी वजह हो सकती है। सही से खादों का इस्तेमाल ना करना, या फिर सही समय पे खादों का इस्तेमाल ना करना, असमय सिंचाई कर देना, या फिर बहुत ज़्यादा या फिर कम सिंचाई करना, ऐसी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, समय से खादों का इस्तेमाल ना करना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम समय से DAP, यूरिया, पोटास नहीं डालते हैं, जिससे पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। खासकर DAP, अब बुआई के समय DAP का डालना बहुत ही आवश्यक होता है। DAP में होता है नाइट्रोजन, इसके साथ साथ फास्फोरस थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होता है। अब यहाँ पे फास्फोरस का जो काम होता है, जड़ों के विकास में सहायता करना। अब जब जड़ों का विकास सही से नहीं हो पाएगा तो कल्ले का फुटाव कहाँ से हो पाएगा। जड़ विकास कम होने की वजह से ही हमारे पौधे कमज़ोर, पीले रह जाते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बुआई के समय या तो फास्फोरस की पूरी मात्रा नहीं डाल पाते हैं, या फिर कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन एक साथ डाल देते हैं जिससे आपका फास्फोरस जो आप डालते भी हैं वो बेकार हो जाता है। अर्थात कई बार हम फास्फोरस के साथ जिंक यानी DAP के साथ हम जिंक मिला देते हैं, जिससे आपका जिंक भी ख़राब हो जाता है और आपका फास्फोरस भी आपके पौधे नहीं ले पाते हैं। तो ये अगर कुछ गलती आपसे हो गई है और आपके पौधे में पीलापन है, अगर आप कोई पौधा उखाड़ के देखते हैं तो जड़ों का विकास सही से नहीं हुआ है, तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे, फास्फोरस की ही पूर्ति करेंगे। अब फास्फोरस की पूर्ति करने का बहुत ही सस्ता तरीका यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे लेना है आपको DAP, यही दानेदार DAP जिसका आप मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं। तो यही आपको DAP लेना है, लगभग 2 किलो लेना है। मिट्टी में इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है, इसका हम पत्तियों के ऊपर छिड़काव करेंगे। DAP का आप छिड़काव भी कर सकते हैं। तो DAP आपको लेना है 2 किलो। अब 2 किलो DAP तो आपने ले लिया, लेकिन आपको एक बात तो पता ही होगा, अगर कोई खाद सबसे देर में घुलती है तो वो है DAP। तो सबसे पहले आपको 1 या 2 दिन पहले DAP को पानी में भिगो के रख देना है, जिससे ये आसानी से घुल जाए। तो 2 दिन पहले आपको DAP को घोल के रख लेना है, अच्छे से डंडे से बीच बीच में हिलाते रहेंगे तो अच्छे से जल्दी घुल जाएगा। 1 दिन में भी घुल जाएगा अगर आप हिलाते रहेंगे। अगर आप नहीं हिला सकते हैं, कहीं काम में व्यस्त रहते हैं, तो आप 2-3 दिन पहले भी भिगो के रख सकते हैं। इसके साथ साथ मतलब 2 दिन कम से कम। इसके साथ साथ आपको लेना है यूरिया 1 किलो। अब यूरिया तो जब आपको डालना हो तभी आपको इसको घोलना है, क्योंकि यूरिया बहुत जल्दी घुल जाता है पानी में। तो 1 किलो यूरिया लेना है और 1 किलो लेना है MOP पोटास 60% वाला। अब ये 3 चीज़ें हो गई, DAP, यूरिया और पोटास। अब इन तीनों चीज़ों के इस्तेमाल से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तत्व की पूर्ति होगी। यहाँ पे DAP 2 किलो है तो फास्फोरस आपके पौधे को ज़्यादा मिलेगा, जिससे पौधे में जो रुका हुआ जड़ विकास है वो आसानी से होने लगेगा। इसका इस्तेमाल आप पहली सिंचाई के पहले करिए और पहली सिंचाई के कुछ दिन बाद करिए। मतलब 20 दिन और 30 दिन पे, मान लीजिए आप 22, 23, 25 दिन पे पानी लगाते हैं तो 20-22 दिन पे पहली बार डालिए। उसके बाद में आपको फिर से आप सिंचाई के बाद 1 सप्ताह या 5 दिन के बाद फिर से आपको दोबारा से इसका छिड़काव करना है, जिससे जड़ विकास, अगर आपने कम DAP डाला है, अगर आपने DAP के साथ जिंक वगैरह डाल दिया है, या फिर अगर आपने DAP डाला ही नहीं है तो कुछ मात्रा में इसकी पूर्ति हो जाएगी। अगर आपने DAP डाला ही नहीं है तो ऐसी अवस्था में DAP खाद आप इस अवस्था में डाल के कुछ काम चला सकते हैं। 55 किलो 50 किलो DAP आप पहले पानी पे डालेंगे तो ज़्यादा लाभ तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। क्योंकि DAP जो होती है, जो फास्फोरस होता है, ये ज़्यादा इधर उधर जाता नहीं, जहाँ पे डालते हैं वहीं पे रह जाता है। तो डाल देंगे तो अच्छा लाभ, ज़्यादा लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ लाभ मिल जाएगा। क्योंकि जो अब गेहूँ में जड़ें निकलने वाली हैं ये ऊपर ही निकलती हैं, बहुत नीचे नहीं निकलती हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत लाभ आपके पौधे को मिल जाएगा। और साथ में ये स्प्रे भी आप चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। कोई भी आपके मन में सवाल है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, आप नीचे कमेंट करिए। हम कमेंट के माध्यम से आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।